आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज से आप लोगों को बिहार बोर्ड का क्लास 10th का मैथ का क्लास लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले रियल नंबर पढ़ाया जाएगा। रियल नंबर से 16 नंबर लगभग पूछा जाता है, 16 से 20 नंबर के करीब में। उसमें सबसे पहले 2 नंबर में यूक्लिड भाग लेमा से HCF और HCF निकालना पड़ता है। तो उसके बारे में समझने के लिए पहले यूक्लिड का भाग लेमा समझना पड़ेगा क्या। तो आज आप लोगों को यूक्लिड का भाग लेमा समझाते हैं। यूक्लिड का भाग लेमा कहता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होता है कि a = bq + r, जहां r का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर है, 0 से बड़ा और 0 के बराबर है, लेकिन b से छोटा होता है। तो a = bq + r जो है बोला गया है, यूक्लिड का भाग लेमा कहता है a = bq + r। तो सबसे पहले हमको तो इसको पढ़ना सीखना कि है क्या। पढ़ना इसको है कि a = bq + r है, सब यही पढ़ते हैं, मगर इसको पढ़ने का तरीका चेंज करना कि दिमाग में हमको सेट हो जाए कि है क्या। पहले पढ़ना है कि a कोई संख्या है जिसमें b से भाग लगाया जाता है, q मर्तबे लग रहा है और शेषफल r। क्या पढ़ना है? a कोई संख्या है जिसमें b से भाग लगाया जा रहा है, q मर्तबे लग रहा है, शेषफल r है। कोई डाउट? शेषफल का जो मान है जो 0 से बड़ा होता, 0 भी होता है, 0 से बड़ा भी होता है, लेकिन b से छोटा होता है। बात क्लियर है? इसके बारे में हम अब कुछ समझाते हैं। समझाते हैं कि कोई संख्या है 14 जिसमें हम 5 से भाग दे रहे हैं। तो 5 से हम भाग दे रहे हैं तो हमको 5 दूना 10, शेषफल हमको आ गया 4। वही संख्या हम 13 लेते हैं, उसमें अगर 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10, शेषफल कितना आ गया 3। 12 में भाग देते हैं 5 से तो 5 दूना 10, शेषफल कितना आ गया 2। 5 से भाग देते हैं 11 में, 5 दूना 10, शेषफल आ गया 1। 5 से भाग देते हैं 10 में तो 5 दूना 10, शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पता चल रहा है कि अगर 5 से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर हम 15 में भाग दे 5 से तो 5 तिया 15, शेषफल 0 आ गया। अगर 16 में भाग दे तो 5 तिया 15, शेषफल 1 आ जा रहा। 5 से भाग दे 17 में तो 5 तिया 15, शेषफल 2 आ जा रहा। फिर अगर 18 में भाग दे तो 5 तिया 15, शेषफल 3 आ जा रहा। अगर 19 में भाग दे 5 से तो 5 तिया 15, शेषफल 4 आ जा रहा। अगर 20 में भाग दे तो 5 चौका 20, शेषफल 1 आ रहा है। तो पता चल रहा है कि हम जब 5 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 5 से भाग देते हैं, तो शेषफल का मान 0, 1, 2, 3, 4 आता है, 5 नहीं आ सकता। अगर हम 7 से भाग दें तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। 9 से भाग दे तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आएगा। बात क्लियर है? तो वह भाग एल्गोरिदम यूक्लिड का भाग लेमा कहता है कि हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं ना, उससे शेषफल हमेशा छोट होगा और 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, लेकिन जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोट आएगा। बात क्लियर हो गया होगा? और याद रखिएगा, यहाँ पर हम आपको पढ़ना सिखाए हैं कि कोई ए संख्या जिसमें हम 20 से भाग दे रहे हैं, q मर्तबे लग रहा है, शेषफल आ रहा है। हमारा हमेशा दिमाग में सेट रहना चाहिए। इसको जब भी हम मन में पढ़े ना, हम अपने आप पढ़ते थे a = bq + r, मगर मन में आना चाहिए कि a कोई संख्या है जिसमें हम 20 से भाग लगा रहे हैं, q मर्तबे लग रहा है, शेषफल r है। कोई डाउट? जो a है उसको बोला जाता है भाज्य, और जो b है उसको बोला जाता है भाजक, जो q है उसको बोला जाता है भागफल, और जो r है उसको बोला जाता है शेषफल।
कोई डाउट? अब आप लोग कोई पढ़ना अगर समझ में आ गया होगा कि ए में 20 से भाग लगा रहे हैं, क्यों मरतबे लग रहा है, शेषफल आर है, तो कुछ आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल समझा रहा है कि ए इजकल टू 3q+2 लिखा हुआ। तो कोई संख्या ए है जिसमें हम 2 से भाग लगा रहे हैं, शेषफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा। तो यही चीज अगर हम ए यहां से हटा दें, 3q+2 लिखते, तब हमको कोई बोले तो हमको पढ़ना है कोई संख्या है जो पता नहीं है, उसमें हम 3 से भाग लगा रहे हैं, क्यों मरतबे लग रहा है, शेषफल 2 है। अगर कहीं पे लिखा मिल जाए 4q+3, कोई संख्या है जिसमें हम 4 से भाग लगा रहे हैं, क्यों मरतबे लग रहा है, शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या ये पढ़ने आ गया होगा? पढ़ने तो आ गया होगा। क्या पढ़ना? अभी जो क्वेश्चन पढ़ना है, हम सब के किताब में क्वेश्चन 4-5 हुआ। जो आदमी पढ़ता तो है 4q+3 मगर समझ नहीं पाता है क्वेश्चन क्या है, तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन कह क्या रहा, और 4q+3 लिखा हुआ है, तो पढ़ते तो 4q+3 है, मगर माइंड में अपने आप आना चाहिए कोई संख्या है जिसमें हम 4 से भाग लगा रहे हैं, क्यों मरतबे लग रहा है, शेषफल 3 है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड का भाग लेमा क्या कहता है कोई एक ये संख्या है जिसमें हम 20 से भाग लगा रहे हैं, क्यों मरतबे लग रहा है, शेषफल आर है। शेषफल का जो मान होगा जिससे हम भाग लगा रहे हैं उससे हमेशा छोटा होता है, और 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होता है, 0 भी होता है और 0 से बड़ा होता है। तो यूक्लिड का भाग लेमा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझना है कि ए इक्वल टू BQ+R क्यों लिखा रहा है, और पहले से हम सब समझते थे भाग ऐसे होता है, तो इसके बारे में ही बात कर सकते हैं। बात करके दिखाते हैं। मान लो कि हमारे पास 16 आम 16 है, और उसको बांटना 5-5 करके बांटना है, 5-5 आम किसी को देना। तो पूरा जो आम है उसको हम सब बोलते हैं भाज्य, उसको हम सब क्या बोलते हैं? भाज्य। और जितना बांटना रहता है उसको बोलते हैं भाज्य। तो बांट के दिखाते हैं। 5-5 बांटना, तो 5 बांट दिए, 5 बांट दिए, 5 बांट दिए। जब 5-5 बांट देंगे तो 1 बच जाएगा, है ना। अब इस सब को जब हम 16 आम बांटे तो सबको हम बांटे, तो आप सबको कहते हैं तो इसके जो दिए हैं सो पूरा ला, वो है क्या? तो सबको जोड़े लेंगे तो जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, हाँ ना। अब पहले हम आपको बता चुके हैं कि गुना क्या है, जोड़ का संक्षिप्त रूप है। तो आपको यहाँ पे जोड़ दिखाई दे रहा होगा, तो इस जोड़ को लिख सकते हैं 1 2 3 5 गुने 3, है ना। तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो रहा कि कोई 16 आम था, उसको 5-5 को बांटना था, और कितने आदमी में बांट दिए? 3 आदमी में बांट दिया और 1 बच गया। तो जितना आम मेरे पास था उसको क्या बोलते थे? भाज्य। और जितना आम हमको जितना जितना करके बांटना है उसको क्या बोलते हैं? भाजक। और जितने आदमी को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल। और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल। कोई डाउट? तो पता चल गया होगा कि A इक्वल टू BQ+R कैसे मिला। बात क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं आगे। अगर डाउट हो तो फिर से वीडियो को देख लीजिए। अब हम आप लोगों को कुछ बात करते हैं विभाजित के बारे में। डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना, बांटना। तो आपको हम समझा चुके हैं। तो विभाजित कहते किसको, इसे पॉइंट करते हैं। अगर हमारे पास 16 आम है, कितना आम है? 16 आम है, और 5-5 बांट रहे हैं, तो 1 बच गया ना। इसका मतलब हम बराबर बराबर बांट नहीं पाए। अगर यही आम हमारे पास 15 रहता और 5-5 बांटते तो पूरा बटा गया ना।
और बराबर बराबर बांट दिया और हमारे पास बचा कितना 0। तो पता चला कि बराबर बराबर बांटना मतलब डिवाइड करना, बराबर बराबर बांटेंगे तो हमारे पास शेषफल में कुछ नहीं बचेगा। तो 3 क्या कहता 5 गुने 3 प्लस 0। जब हम यहाँ देखते हैं कि शेषफल का मान कितना आ जाए 0 आ जाए, तब हम कहते हैं कि बराबर बराबर बट गया। तब हम क्या बोलते हैं बराबर बराबर बट गया। तो r का मान 0 होता है तब ना हम बोलते हैं बराबर बराबर बट गया है, और बराबर बराबर बांट दिए हैं 5-5। जैसे आपको हम कुछ पॉइंट बताते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आता। वो आता क्या है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यदि r का मान 0 हो, यदि r का मान 0 हो, r का मान हम यहाँ पे 0 रख दें, तो हम क्या बोल सकते हैं ना कि बी ए को विभाजित करता है। बी ए को क्या बोलता है विभाजित करता है, बी ए को विभाजित कर रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि ए बी का गुणज। तो गुणज के बारे में पहले से हमको पता कि 2 4 6 8 10 12 यह सब 2 का गुणज, 3 का गुणज 3 6 9 12 15 18 21 यह सब क्या है 3 का गुणज है। तो गुणज का मतलब गुणज तो यहाँ पे अपना इसके जानते हैं कि 6 है। जैसे 6 है तो 6 को तो लिख सकते हैं ना 3 दूना 6। तो 6 3 का भी गुणज है और 2 का भी गुणज है। और इस चीज को तो हम अभी भाग एल्गोरिदम भाग लेमा से सीखे कि 6 बराबर 3 गुने 2 और प्लस 0 रहे, तो कहते कोई संख्या 6 है जिसमें हम 3 से भाग लगा रहे हैं, 2 मरतबे लग रहा है, शेषफल 0 है। तो अभी इसको अगर मान लो हम दिमाग से हटा दे तो अभी तो सीखे हैं कि 3 का गुणज 6 है, 2 का गुणज 6 है। और सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि b से हम अगर a में भाग दे रहे हैं, q मरतबे लग रहा है, शेषफल 0 है, इसका मतलब a जो है b का भी गुणज है और q का भी गुणज। बात क्लियर। और जब 0 आता है शेषफल तो पॉइंट और भी क्लियर हुआ था कि b a को विभाजित करता। तो ये जरूरी नहीं कि b a को विभाजित करे, q भी a को विभाजित करता। बात क्लियर हो गया होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एक कंडीशन आता है, एग्जाम में किताब में भी क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, पॉइंट पे क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बताते हैं सम और विषम। विषम संख्या कहता है जब किसी संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है तो वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। तो कोई ए संख्या है जिसमें हम 2 से भाग दिए हैं, क्यों मरतबे लगा है, शेषफल कितना है 1 है, तो वह संख्या क्या कहलाएगा विषम कहलाएगा। बात क्लियर। किसी संख्या में हम 2 से भाग दें और भाग देने पर शेषफल कितना आता है 1 आता है, तो वह संख्या क्या कहलाता है विषम संख्या कहलाता है। तो हम आपको पढ़ना सिखाए थे ना, ए कोई संख्या है जिसमें हम 2 से भाग दे रहे हैं, क्यों मरतबे लग रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। विषम का परिभाषा ही कह रहा है कि किसी संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है तो वह विषम कहलाता है। पॉइंट क्लियर है। तो कहीं पे भी 2q + 1 लिखा हुआ हो तो वह विषम है। और विषम का डिसाइड हमेशा 2 के पहाड़ा से होता है और 2 के पहाड़ा से ही होता। अगर कोई बोल दे कि 4 से भी होता तो उसको हम कह सकते हैं कि 2 गुने 2 लिख के इसे लिखा गया है ना, तो इसमें भी तो 2 से है। तो जब भी हम सम और विषम डिसाइड करेंगे तो 2 के पहाड़ा वाला 2 के गुणज से ही डिसाइड होगा। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 रहे तो हम बता सकते हैं कि अगर 2 से भाग दे शेषफल 0 आ जाए तो सम और शेषफल 1 आ जाए तो विषम। जैसे हम 4 से भाग दें, कितना से भाग दें 4 से भाग दें, तो 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर कंडीशन निकलेगा, एक निकलेगा। किसी भी संख्या में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 भी हो सकता है, शेषफल 1 भी हो सकता है, शेषफल 2 भी हो सकता है, शेषफल 3 भी हो सकता है, शेषफल 4 नहीं होगा। तो जब 4 से भाग दे शेषफल 0 आ जाए तो सम,
शेषफल 1 आ जाए तो विषम, 4 से भाग दे शेषफल 2 आ जाए तो सम, और 3 आ जाए तो विषम। अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं और शेषफल 0 आ जाए तो सम, 1 आ जाए तो विषम, 2 आ जाए तो सम, 3 आ जाए तो विषम, 4 आ जाए तो सम, 5 आ जाए विषम। बात क्लियर? जब भी डिसाइड होगा कि सम और विषम, तो हमको सबसे पहले जिससे हम भाग लगा रहे हैं उसको देखना है कि वह सम है कि नहीं। अगर वो सम है तो शेषफल 0 आएगा तो सम होगा, 1 आएगा तो विषम होगा, 2 आएगा तो सम होगा, 3 आएगा तो विषम होगा, 4 आएगा तो सम होगा। बात क्लियर हुआ? सम विषम, तो सम विषम क्लियर हो गया होगा। जब किसी संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, देखिए यहाँ पे पढ़ के देखिए, कोई संख्या है जिसमें हम 2 से भाग लगा रहे हैं, क्यों मर्तबे लग रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो यह सम है कि विषम है? तो आप कह सकते हैं ना कि विषम है, शेषफल 0 आ रहा है, 2 से भाग दे रहे हैं तो विषम, कह सकते हैं ना कि सम संख्या। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आपको समझाना चाहते हैं, क्वेश्चन बुक में होता, बहुत बच्चा बना तो लेता है मगर समझ नहीं पाता, कहता क्या है कर क्या लेता है पता नहीं चलता। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगर पढ़ लेते हैं तो बन जाएगा, नहीं पढ़ लेते हैं तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले पढ़ना सीखना। आपको हम समझा के लाए, दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें 4 से भाग लगा रहा है, क्यों मर्तबे लग रहा है, शेषफल कितना है, 1 है। हमको ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना कि 4q+1 है या 4q+3 के रूप का होता है कि नहीं होता। अगर वो पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या करता। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना सीखना, क्वेश्चन कह क्या रहा। तो क्वेश्चन कहता दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें हम 4 से भाग लगा रहे हैं, क्यों मर्तबे लग रहा और शेषफल 1 आ रहा, या 4 से भाग लगा रहे हैं, क्यों मर्तबे लग रहा है, शेषफल 3 आ रहा। अभी हम तनका देर पहले आपको सम विषम के बारे में समझाए थे कि वह जब 2 से या 2 के कोई भी गुणज से भाग दे और भाग देने पर हमको शेषफल 0, 2, 4, 6, 8, 10 तो सम कहेंगे, 1, 3, 5, 7 आएगा तो विषम कहेंगे। तो ये तो गारंटी है कि विषम के, मगर हमको प्रूव्ड करना कि कैसे है, हाँ या ना, प्रूव्ड करना। तो प्रूव्ड करना है तो हमको पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। मगर मन में क्या पढ़े, पढ़ तो लिए 4q+1 है, मगर मन में पढ़े कि कोई संख्या है जिसमें हम 4 से भाग लगा रहे हैं, क्यों मर्तबे लग रहा है, शेषफल 1 है। कोई संख्या है जिसमें हम 4 से भाग लगा रहे हैं, क्यों मर्तबे लग रहा है, शेषफल 3 है। कोई डाउट तो नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, तो a तो भाग लेमा से a इजकल टू BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर लेकिन B से छोटा। बात क्लियर? तो यहाँ पर हमको पॉइंट है ना कि कोई संख्या है जिसमें 20 से भाग लगा रहा है, क्यों मर्तबे लग रहा है, शेषफल R है। क्वेश्चन हमको बोला गया कि 4 से भाग लगाने के लिए, कितना से भाग लगाने के लिए, 4 से। क्वेश्चन हमको बोला कि 4 से भाग लगाओ, कितना से भाग लगाओ, 4 से भाग लगाओ। तो 4 से जब भाग लगाना है तो यहां पे हम लिखेंगे लेट b इजकल टू 4, इसलिए a इजकल टू 4q प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा एवं बराबर लेकिन 4 से छोटा होगा।
इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्लियर। अब a इक्वल टू 4q प्लस आर, हमको यह पॉइंट बोल रहा है, अतः r का मान 0, 1, 2 और 3 होगा। अगर हम 4 से भाग दे, अगर हम 4 से भाग दे क्यों मर्तबे लग रहा है, तो शेषफल का मान क्या क्या होगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट में r का मान रखने पर, r का मान रखने पर, तो a इक्वल टू 4q प्लस 0, एक बार 0 रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आएगा 4q प्लस 1, फिर आएगा 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3, है ना। हमको बोला गया था कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो जिसमें 4 से भाग लगाए क्यों मर्तबे लगे और शेषफल 1 आए तो विषम, और शेषफल 3 आए तो विषम। और पहले से हम सबको नॉलेज है कि 2 के किसी भी गुणज से हम भाग दे, 2 के किसी भी गुणज से हम भाग दे, शेषफल 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह सम होता है, 1, 3 आता है तो विषम होता है। तो हम तो धनात्मक पूर्णांक लिए, हम क्या लिए, धनात्मक पूर्णांक लिए। अगर उसमें हम 4 से भाग देंगे, शेषफल 0 आ जाएगा तो सम पूर्णांक होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। अगर 1 आएगा तो वह विषम होगा, 2 आएगा तो सम होगा, 3 आएगा तो विषम होगा। तो हमसे बोला था कि सिद्ध करें कि धनात्मक विषम पूर्णांक हो जिसमें हम 4 से भाग दे तो शेषफल 1 और 3, तो हम धनात्मक पूर्णांक में भाग दिए और 4 से भाग लगाए तो शेषफल 1 आया, तो जो 1 आया है वही विषम हो सकता है, जो 3 आया है वही विषम होगा, क्योंकि 0 और 2 आने पर वह सम हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 है। बात क्लियर होगी। तो अब से आप जब भी आपको क्वेश्चन आना तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा, क्वेश्चन कह क्या रहा। क्वेश्चन पढ़ना भी आना चाहिए। जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन क्या कहता है वह आसान लगने लगता है। अगर क्वेश्चन आप पढ़ ही नहीं पाइएगा तो क्या बनाइएगा। क्वेश्चन में लगभग जितना भी बच्चा है, हम बहुत बच्चा को देखे हैं कि जब क्वेश्चन सामने आता है तो पढ़ता है 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, में उसका मतलब समझ में नहीं करता। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा था कोई सिद्ध करे कि धनात्मक विषम पूर्णांक में अगर 4 से भाग दे क्यों मर्तबे लग रहा है शेषफल 1 या 4 से भाग देना है क्यों मर्तबे लग रहा है शेषफल 3 आ रहा। तो क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। तो हम पहले से तो भाग लेना पढ़ चुके हैं कि a इक्वल टू BQ प्लस R, तो भाग लगाने का कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो हमको 4 से भाग लगाने के लिए बोल रहा था, भाग लगाया, भाग लगाने पर हमको पता चला कि शेषफल इतना इतना आएगा, तो सम कौन है विषम कौन है, छाड़ दिए, पता चल गया। बात क्लियर है। इसमें क्वेश्चन आगे पूछता है वर्ग है कुछ है, जैसे क्वेश्चन देखिए, दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक। तो यह भी सेम टू सेम क्वेश्चन, मगर उस जितना बनाए हैं उससे ही आगे। तो उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग
4m या 4m+1 के रूप का होता है। इसका मतलब जिस किसी संख्या में 4 से भाग दे, शेष q मर्तबे लगे, शेषफल 0 आना चाहिए। 4 से भाग लगाए, m मर्तबे लगे, शेषफल 1 होना चाहिए। तो हम आपको कुछ पहले एग्जाम्पल समझाते हैं, उतनी गौर से देखिएगा। अगर कोई संख्या 6 है, उसमें हम 4 से भाग लगा रहे हैं, 1 मर्तबे लगेगा और शेषफल आ जाएगा हमको 2। तो 5 से भाग लगा, 6 से लगाते हैं, कब 6 से लगाए तो 1 मर्तबे लगा और शेषफल 0 आ गया। कोई संख्या है जिसमें हम, कोई संख्या 6 है जिसमें हम 6 से भाग लगाए, 1 मर्तबे लगा और शेषफल 0 आ गया। तो हम इस संख्या का वर्ग करते हैं। 6 का वर्ग क्या हो जाएगा? 36। उस 36 में भी हम, उस 36 में अगर हम 6 से भाग लगा तो 6 मर्तबे लगा ना और शेषफल 0 आ गया। कोई भी संख्या हम ले लें जिसमें अगर हम भाग दे या शेषफल 0 और जिस चीज़ से हम भाग दे रहे हैं उसी से उसके वर्ग में भी भाग देंगे तो शेषफल हमको 0 ही आएगा। जैसे 5 है और 5 नहीं, 6 लेते हैं। 6 में अगर हम 3 से भाग लगा रहे हैं, 2 मर्तबे लग रहा है तो शेषफल 0 आया ना। तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हुआ ना। तो 36 में भी अगर हम 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 ही आता है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा, क्वेश्चन कह रहा था कि क्वेश्चन कह रहा था कि 3 से भाग लगाएंगे, छोड़िए क्वेश्चन को समझाते हैं, कि 12 मर्तबे लगेगा, शेषफल 0 आएगा। और भी एग्जाम्पल समझा सकते हैं। एक एग्जाम्पल बताते हैं शेषफल 1 वाला। जैसे कोई संख्या है 7 जिसमें हम 3 से भाग लगा रहे हैं, 2 मर्तबे लग रहा है, शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका वर्ग कितना होगा? 49। उस 49 में अगर हम 3 से भाग लगाए, अगर उस 49 में हम 3 से भाग लगा तो 16 मर्तबे लगेगा और शेषफल 1 ना होगा। पॉइंट क्लियर हो? एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। 13, उसमें हम 4 से भाग लगा तो 4 तिया 12, शेषफल 1 आया, शेषफल 1 आ गया। अगर हम 13 के स्क्वायर 169 में 4 से भाग लगाए, 169 में 4 से भाग लगा, तब भी हमको शेषफल 1 ही आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि सिद्ध करें किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 के रूप का होगा। मगर इसी में अगर हमको क्वेश्चन बोलता ना कि शेषफल 4 से भाग लगाए, m मर्तबे लगता है, शेषफल 2 का भी वर्ग हो, इसका नहीं होगा। तो उस जो क्वेश्चन रहेगा उसमें लिखा रहेगा 4m+2 या 4m+3 के रूप का नहीं होगा। लिखेगा कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 के रूप का नहीं होगा। तो क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन लिए हैं उसको। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 के रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। तो मानते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, तो भाग
लेमा से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा एवं बराबर लेकिन b से छोटा होता। और बोला गया था कि उसमें 4 से भाग लगाने के लिए, तो 4 से भाग लगा ले, 4 से भाग लगा रहे हैं। तो a इक्वल टू 4q प्लस आर, है ना। बोला गया कि किसी भी संख्या में, या बोला गया है कि दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, विषम पूर्णांक नहीं होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। दिखाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 के रूप का होता है। तो बोला गया कि किसी भी संख्या में 4 से भाग दे, कितना से भाग दे, 4 से भाग दे, और m मर्तबे लगे और शेषफल 0 आए। कहता है दिखाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग में 4 से भाग दे, m मर्तबे लगे और शेषफल 0 आए, 4 से भाग दे, m मर्तबे लगे और शेषफल 1 आए। कॉन्सेप्ट बता रहा। तो 4 से भाग देने के लिए ना बोल रहा, तो 4 से भाग दिए, क्यों मर्तबे लग रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, आर। तो यहाँ पर जो हम समीकरण फर्स्ट माने तो वो हमको तो कह रहा कि आर का मान, अतः आर का मान 0 1 2 3 होगा। हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में आर का मान रखने पर, तो a इक्वल टू 4q प्लस 0 या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। और तो कुछ नहीं हो सकता, 4 तो नहीं आएगा। 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 1 2 3 ही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से कहता है, कि उसका वर्ग में भाग देना, 4 चौका 16q स्क्वायर आया। तो इसको भी साबित करना है कि अगर 4 से भाग दे तो शेषफल 0 आएगा। कॉन्सेप्ट है, 4 से भाग लगाते हैं, भाग लगाने का कॉन्सेप्ट जानते हैं। ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 4q स्क्वायर और प्लस 0, है ना। तो देखिए तो ए स्क्वायर में हम भाग लगा रहे हैं 4 से, और इतना मर्तबे लग रहा है, शेषफल 0 है। और यहाँ पे भी था कि कोई संख्या है जिसमें 4 से भाग लगा रहे हैं, क्यों मर्तबे लग रहा है, शेषफल 0 है। तो वर्ग में भी हम अगर 4 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा है, तो उसके रूप का आ रहा है कि ना आ रहा है। तो इस चीज़ को हम जो आया इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 4, इसके जगह पर m मान लेते हैं प्लस 0, और बगल में लिख लेते हैं मान कि 4q स्क्वायर बराबर m। कोई डाउट? अब देखिए उसके वर्ग में भी हम 4 से भाग लगा रहे हैं, m मर्तबा लगा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो कोई डाउट तो नहीं है। एक और कहता है 4q प्लस 1 का, तो उसका भी कर लेते हैं।
अब प्रश्न से फिर ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर चार चौका 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8q लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 है ना, बात क्लियर है। ए स्क्वायर हमको बोला जा रहा है कि 4 से भाग लगा और q मर्तबे जैसे लग रहा है ना वैसे ही m मर्तबे लगे और शेषफल 1 आना चाहिए। हम आपको समझा के आए हैं कि जब भी शेषफल 0 रहे, अगर किसी संख्या में 4 से भाग दे और शेषफल 0 आ जाए और उसी के वर्ग में भी 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 ही आएगा। अगर कोई संख्या है जिसमें हम 4 से भाग लगा रहे हैं और शेषफल 1 आ रहा है तो उस संख्या के वर्ग में भी अगर 4 से हम भाग लगाएंगे तो शेषफल 1 ही आएगा। लेकिन कोई संख्या है जिसमें हम 4 से भाग लगा रहे हैं, क्यों मर्तबे लग रहा है, शेषफल 2 आ रहा है तो उसके वर्ग में अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 2 नहीं आएगा। अगर कोई संख्या है जिसमें हम 4 से भाग लगा रहे हैं, शेषफल 3 आ रहा है तो उसके वर्ग में भी हम 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 3 नहीं आएगा। बात क्लियर है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोला जाता है कि जितना से हम भाग लगा रहे हैं शेषफल 0 या 1 रहता है तभी उसके वर्ग का भी 0 और 1 आता है, और शेषफल 2 और 3 रहेगा या कुछ भी है उससे उस दोनों को छोड़कर कुछ भी दूसरा आ जाए तो उसमें होता नहीं। तो यहाँ पे हमको 4 से भाग लगाना, तो हम सोचते हैं कि किसी भी हाल में दोनों में एक तो शेषफल है बेचारा साइड में, एक बारे में सोचते हैं कि 4 कॉमन ले ले। तो 4 कॉमन लिए तो 4q स्क्वायर प्लस 2q आ गया। तो देखिए गुना के रूप में है कि ना, 4 से भाग लगा रहे हैं, इतना मर्तबे लग रहा है, शेषफल 1 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4m प्लस 1 जिसमें q स्क्वायर प्लस, तो थोड़ा वीडियो जो ब्राइट बोर्ड था ना से कैंसिल हो गया था, फिर से बताते हैं, कैंसिल हो हटिए गया पूरा। तो ए स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1, तो माने थे कि 4q स्क्वायर प्लस 2q इजकल टू m। तो यहाँ पे आ गया ना कि कोई संख्या है, कोई संख्या का वर्ग है जिसमें हम 4 से भाग लगा रहे हैं, m मर्तबे लग रहा है शेषफल 1। बात क्लियर हो गई। अब अगला पॉइंट करता हूँ, दिखाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का होता है। तो जहाँ m एक पूर्णांक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको सबसे पहले लिखना है, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और भाग लेवा से इजकल टू BQ प्लस r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा एवं बराबर होता है लेकिन b से छोटा होता है। उसके बाद लेट करना है हमको, तो 4 से भाग लगाना है, तो लेट b इजकल टू 4 तो इजकल टू 4q प्लस r हो जाएगा, जहाँ r का मान 4 से छोटा और 0 से बड़ा एवं बराबर होगा। तो r का मान 0 1 2 3 आ जाएगा। फिर r का मान समीकरण फर्स्ट जो मानेंगे उसमें डाल देंगे, डालने के बाद जो आएगा उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। तो इसमें कहता है उसके रूप का नहीं होगा, तो हम वहीं से अब इस क्वेश्चन को वहाँ से चालू करते हैं सीधा। तो क्वेश्चन को चालू कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो a का स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर 4 चौका 16q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूना
16Q, तो A स्क्वायर बराबर 16Q स्क्वायर प्लस 16Q प्लस 4 आ रहा। अगर आप गौर से देख रहे होइएगा और बात समझ में आ रहा होगा तो देखिए इसमें 4 कॉमन ले रहे हैं, तो 4Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 प्लस में 0 आ रहा है। कह रहा है कि 4 से किसी संख्या में भाग देने पर 4Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 A स्क्वायर में 4 से भाग देने पर इतना मर्तबे लग रहा है और शेषफल 0 आ रहा है। हमको शेषफल 2 लाना था। क्या आ सकता है? नहीं आ सकता है कभी भी। तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं। इसी प्रकार यहाँ 3 कर देंगे, तब हम कॉमन लेंगे, तब भी नहीं होगा, वहाँ शेषफल 1 आ जाएगा। वो भी करके बता देते हैं। ठीक है, इसमें डाउट तो नहीं। कॉमन लिए हैं, 4 कॉमन लिए हैं, 4 सब में कॉमन ले लिए, इतना आ गया। शेषफल 0 आ रहा। A स्क्वायर बराबर 4Q प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर बराबर 4 चौका 16Q स्क्वायर, 4 तिया 12 दूना 24Q प्लस 3 तिया 9, तो A स्क्वायर है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा तो कुछ खाना चाह रहे हो, देखिएगा सही से, तो 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, 9 हो जाए। इसमें से जब 4 कॉमन ले तो 4Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 2 और प्लस में 1, A स्क्वायर बराबर 4। हम 4 से भाग लगा रहे हैं, इतना मर्तबे लग रहा है शेषफल 1 है, हमको शेषफल 3 लाना था, 1 आ रहा है, तो 4m प्लस 1 के ना रूप में आ गया। तो हम कोई संख्या के वर्ग में अगर 4 से धनात्मक संख्या के वर्ग में, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो m मर्तबे लग रहा है शेषफल 1 आ रहा है। मगर बोला गया था कि किसी धनात्मक संख्या के वर्ग में 4 से भाग लगाए, m मर्तबे लगे तो शेषफल 3 आना चाहिए। हम किए, नहीं आया। शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। डाउट क्लियर? ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, जहाँ पे आर का मान रखते थे बात खत्म हो जाएगा। यह क्वेश्चन कहता है कि 4 से भाग दे, क्यू मर्तबे लगे और शेषफल 1 आना चाहिए। तो सेम टू सेम जाना इक्वेशन, फर्स्ट में आर तक मान रखना, आर का मान रखने के बाद, आर का मान रखने के बाद आगे हम कर देते हैं। सेम क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रश्न से एक कहता है 2 के गुना करना है, तो 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 1 2 ले लिए। दोनों अलग अलग ले सकते थे, एक भी ले सकते। वहाँ पर बोला गया था कि कोई संख्या में 2 लेना जिसमें 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आना चाहिए, तो 2 ले लिए, दोनों को गुना किए। तो गुना करिएगा तो 16Q स्क्वायर प्लस 8Q प्लस 1 आएगा, है ना। अगर a गुने अगर 4 कॉमन ले लें तो 4Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1, हाँ या ना।
ए गुने ए बराबर 4 से भाग दे रहे हैं ना, तो इस बड़ा दिखाई दे रहा है, इसके जगह पे m लिख देते हैं +1, अब बगल में लिख देते हैं चूँकि 4q² + 2q बराबर m। अब देखिए कोई संख्या है, दो पूर्णांक विषम पूर्णांक था, दोनों को गुना किया, उसमें अगर 4 से हम भाग लगा रहे हैं, मर्तबा लगा शेष पर लेकर, उसी प्रकार ना जो जैसा था। कोई डाउट? इसमें डाउट नहीं है। और इससे आगे भी हो, ऊपर वाला पहले से आप जानते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट में r का मान जहाँ तक रखे थे ना, सेम टू सेम उसी पर लाना है। हम क्वेश्चन भी वैसा ही लिए कि सब सेम रहे। अब एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है तो वह आपको अगला वीडियो में बताएंगे। उसमें आपको भाग एल्गोरिदम से HCF निकालना सिखाएंगे। ठीक है।